सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में माइनर सेट्स कंप्लीट कर लिया था क्लास 11 बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। तो आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो उनकी जो चेन होती है उसमें वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और फिर प्रोटीन बनाते हैं। और जो प्रोटीन वर्ड है पहले तो वो किसने कॉइन किया था, जे बिजेलियस ने, ओके, इन 1838 में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड, वो पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो क्या अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होती है पेप्टाइड बॉन्ड से और प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। देन हेट्रोपॉलीमर, अब ये हेट्रोपॉलीमर क्या होता है कि जैसे कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एलेनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, सिस्टीन, तो ये हमारी अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जैसे हेट्रोपॉलीमर में क्या हो रहा है कि हेट्रो मतलब अलग, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होकर प्रोटीन के चेन बनाएंगे। और होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक ही तरीके का अमाइनो एसिड्स या कोई भी अदर जो सब्सटेंस है वो अटैच्ड होके कोई फर्दर मॉलिक्यूल बनाए। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं, मतलब कोई भी प्रोटीन की चेन है तो उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। देन अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, कौन सा होता है अबंडेंट, हमारे बॉडी में कोलेजन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा। देन abundant प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, इस पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है रिबिस्को। तो ये क्या आता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ओके, ये एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कैटेलाइज द फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन द कैल्विन साइकिल। जो कैल्विन साइकिल प्रोसेस होती है उसमें जो फर्स्ट मेजर स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन का, उसको ये कैटेलाइज करता है। ठीक है, अब हम आगे जाने से पहले ये पढ़ लेते हैं जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, हम लोगों को प्रोटीन्स लेना ज़रूरी है। प्रोटीन हम लोग मेनली अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, हमारी बॉडी में भी बनते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो जो एसेंशियल होते हैं हम लोग उनको थ्रू डाइट लेते हैं। ओके, कुछ हमारी बॉडी में मतलब बनते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल ही तक नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस जो होता है वो रोल प्ले करता है। जैसे कि वो कोलेजन एक प्रोटीन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन आपने पढ़ा होगा हमारे माउथ में जो सलाइवा जो होती है उस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन। तो ये होता है एक एंजाइम होता है। इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज से सिक्रीट होती है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन हमारे फूड जो स्टोरेज होता है उसमें हेल्प करती है। तो ये हार्मोन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स में अगर कोई एग्जांपल है तो आप इंसुलिन लिख सकते हैं। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, जो हम लोगों को इन्फेक्शियस एजेंट जो बाहर से एंटीजन आते हैं उनसे फाइट करती है। ठीक है, रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा है, हमारा जो स्टिमुली होता है वो कोई भी आउटर कोई भी रिस्पॉन्स अगर है तो हम लोग उसमें तुरंत एक्शन शो करते हैं। हम लोगों का जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, ये सारे हम लोग उस पर
रिस्पॉन्स अपना शो करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हम लोग वो चीज़ रिसीव कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स हमारी आउटर बॉडी में हो रहा है या इनर बॉडी में हो रहा है। देन GLUT4 ये एक प्रोटीन का नेम है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये क्या करता है, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हमारी सेल में देखता है। ठीक है, तो उसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जैसे कि कॉलेज 13 इन, देन आंटी की रेसिपी GLUT4। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक है, तो आप इससे लर्न कर सकते हैं इसको, और इनके फंक्शंस और ये क्या हैं वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, नॉर्मली अमाइनो एसिड की चेन होती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होती है और वो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो पहला अमाइनो एसिड होता है, हम लोग उस साइड वो मतलब राइट साइड होती है, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड होता है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। और जो ये जहाँ फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो एन टर्मिनल कहलाता है, जहाँ पे लास्ट होता है वो सी टर्मिनल कहलाता है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, अब पूरा प्रोटीन चेन है तो वो पूरा लीनियर स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी में नहीं रह सकता, थोड़ा उसमें कॉइलिंग होगी। तो ये क्या होता है, जो प्रोटीन चेन होती है वो हेलिक्स फॉर्म में ऐसे 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 करके, जैसे स्प्रिंग होती है ना, उस टाइप में फोल्डेड होती है। इसके एग्जांपल्स होते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। 2 तरीके की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती है। देन अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, अब क्या आएगा, टर्शरी। अब पूरी ये जो बात हो रही है, ऐसा नहीं अलग अलग प्रोटीन ऐसे फॉर्म में रहती हैं, ऐसे एक सिंगल प्रोटीन की लेयर है, सॉरी चेन है, तो वो इतनी होगी प्राइमरी, देन इतनी होगी सेकेंडरी, कॉइल्ड होगी, फिर और ज़्यादा कॉइल्ड होगी, फिर और ज़्यादा डेंस्ड कॉइल होगी। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ा सा खुला रहता है और थोड़ा सा कहीं पर बंद भी रहता है। देन टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन चेन जो होती है इनटू हॉलो वुलन वॉल, वो फोल्डेड होती है, किसमें, हॉलो वुलन वॉल की तरीके फोल्डेड होती है। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन चेन इज अरेंज्ड इन स्फीयर, क्यूब और प्लेट। देन हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें वो हमारा हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड जो 4 सब यूनिट्स जो होती हैं, जो कि बनी हुई होती हैं अल्फा बीटा, देन अल्फा 2 एंड देन बीटा 2। हीमोग्लोबिन हमारा इससे बना हुआ होता है। देन 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी लगे होते हैं। हर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के पास एक आयरन होता है फेरस स्टेट में, जिसकी वजह से फेरस जो हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो इसमें जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बनाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम भी इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। देखिए प्राइमरी में स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर रहता है हमारा, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट है। देन सेकेंडरी में थोड़ा सा ये हेलिक्स मॉडल देख रहे हैं। देन टर्शरी में थोड़ा सा हेलिक्स मॉडल जो है वो हमारा वुलन फॉर्म में दिख रहा है आपको, कि गोल गोल ऐसे ज़्यादा है। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस कॉइलिंग आपको दिख रही है, तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, जो उसी से हमारा स्ट्रक्चर बनता है हीमोग्लोबिन का। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन जो होती हैं वो हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्म करती हैं। So thank you for watching this lecture. If you have any doubt, so you can comment down below and ask me. Okay, bye bye.